नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। हनुमान जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का किया उद्घाटन। राज्य में पहली बार सरकारी पैट स्कैन की सुविधा आरंभ। स्पैट सिटी स्कैन मशीन के लिए 8 करोड़ रुपए की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सदन में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। जिला कांगड़ा के अंतर्गत गग्गल क्षेत्र में लगभग 80-90 परिवार पिछले लगभग 50-60 वर्षों से स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, जिन्हें पंचायत द्वारा तय मापदंडों के अनुसार भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां, तो क्या सरकार इन परिवारों को भूमि अधिग्रहण व विस्थापन की स्थिति में निजी भूमि धारकों की भांति भूमि का मुआवजा प्रदान करने का विचार रखती है? से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, निश्चित तौर पर जब से हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है, तो टूरिज्म कैसे वहाँ डेवलप हो, उस दृष्टिकोण से हमने गग्गल एयरपोर्ट को जो लंबाई है उसकी 1370 मीटर से 3110 मीटर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वहाँ बड़ा हवाई जहाज उतर सके, एरोप्लेन उतर सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ 1376 मीटर से बढ़ाकर 310 मीटर किया जा रहा है, और इसका हमें 30/1/2025 को OLS चार्ट की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। और मैं आपको हालांकि हमने पैसे का सदुपयोग किया और सही ढंग से हमारी सरकार ने पैसा का इस्तेमाल किया, और निश्चित तौर पर अभी तक हमने जो लोग हैं तकरीबन 1960 करोड़ रुपया जिनके नाम पर ज़मीन थी के लगभग बांट दिया है। जैसे जैसे पैसे की स्थिति हमारे पास ठीक होती है, जिन चोर दरवाजों को बंद करके हम पैसा रखते हैं, वो गग्गल एयरपोर्ट और टूरिज्म के प्रोजेक्टों में हम लगा देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि गग्गल एयरपोर्ट की लैंड के लिए हमने इस वर्ष पूरी कोशिश करेंगे। तकरीबन 3500 करोड़ के करीब लैंड एक्विजिशंस के लिए हमारा पैसा लगना है, जिसमें से अब 1500 करोड़ रुपया रह गया है। ये पहला बड़ा एयरपोर्ट होगा प्रदेश में, 77 साल के बाद पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसकी लैंड एक्विजिशन हमारी प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक हम उसको पूरा कर देंगे। और जब लैंड एक्विजिशन हुई तो उसके बाद हम भारत सरकार के पास भी गए। भारत सरकार के पास हमने कहा कि हम 3500 करोड़ रुपए की अगर लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो इसका आप एयरपोर्ट बनाने में हमारी क्या मदद करेंगे। तो सारे ऑप्शंस को हमने देखा। हमने कहा कि हम लैंड एक्वायर करके देते हैं, पर जितनी लैंड हमारी एक्वायर हो रही है उसकी कुछ इक्विटी हमारे पास रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू के आधार पर ही एयरपोर्ट की हम शेयरिंग मांग सकते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं 2 बार मिला और 2 बार मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिला, देश के प्रधानमंत्री जी से भी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे की बात की, उन्होंने यही कहा कि आप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन नहीं सकता है, ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है, इसकी लैंड एक्वायर करके आप दो। और हमारे जो लैंड कंपनसेशन एक्ट है उसके तहत सिर्फ उन्हीं को हम कंपनसेशन देते हैं जो जिसके नाम पर मालिकाना हक होता है, जिसके नाम पर ज़मीन होती है। अब ये लोग बेचारे मालिकाना हक नहीं है इनका, और निश्चित रूप से जिनका मालिकाना हक नहीं है तो उनको हम कोई भी कंपनसेशन नहीं देते हैं। इसी प्रश्न से संबंधित पूछे गए अन्य अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली से शिमला तो पहले उड़ान योजना में था, उसके बाद हमारी सरकार ने उसको 10 करोड़ रुपए देकर BGF के दौर पर चलाया। शिमला से धर्मशाला कभी भी उड़ान योजना के तहत नहीं था। इनके पास सिर्फ 2 जहाज है जो उस हेलीपोर्ट में एयरपोर्ट में उतर सकते हैं, जो कंपनी का वो कंपनी जो कभी ये फिर इन्होंने क्या किया कि दिल्ली शिमला कुल्लू, दिल्ली शिमला अमृतसर, उसको उड़ान योजना के तहत इन्होंने लाने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। उस बिटवीन इनके पास पायलट ही नहीं है,
ये हाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। 2 बार में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जो हिल टेरेन में उड़ाने वाले वो पायलट ही नहीं है। अभी पिछले दिनों हम जब दिल्ली गए तो उसमें हमने कहा कि दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला, धर्मशाला शिमला और दिल्ली का एक रूट बनाया जाए, क्योंकि जो शिमला से हमारा दिल्ली धर्मशाला जाता था उसमें सिर्फ 10-15 लोग होते थे और उसकी बीजेएफ हमारी सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव किया, जिसका कि उल्लेख हमने अपने बजट भाषण में किया है। निश्चित तौर पर हमारी जो सरकार की प्राथमिकताओं में टूरिज्म पहले पॉइंट पर है और इस दृष्टिकोण से मैं चंबा का भी बता देता हूँ। हमारी सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हेलीपैड से नहीं, हेलीपैड तो हर विधानसभा क्षेत्र में है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए हैं। अपने क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छे हेलीपैड बनाए हैं। मैंने नंबर नहीं जान रहा पर 10-12 से ज़्यादा ही है, लेकिन हमने हेलीपोर्ट बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़्यादा। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हेलीपोर्ट में पहला हेलीपोर्ट हमारा जून में पालमपुर का, फिर चंबा का और फिर हमीरपुर के 3 हेलीपोर्ट जो है हमारे इस जून में बनकर संभावना है कि तैयार हो जाएंगे। उनका काम युद्ध स्तर पर चला है, क्योंकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने चंबा का पूछा तो चंबा को हमने हेलीपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की। एयरपोर्ट तो बन नहीं सकता वहाँ, तो इसलिए हमने उसको कोशिश की। हेलीपैड हमारे पहले से ही कोई 100 के करीब हर जगह हेलीपैड है। उसके बाद हमने उन्ना, सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। हेलीपोर्ट जब चलेंगे तो हम उस समय ये भी विचार कर सकते हैं कि हमीरपुर चंडीगढ़ शिमला, शिमला हमीरपुर चंडीगढ़, पालमपुर हम शिमला चंडीगढ़, पालमपुर चंडीगढ़ शिमला, चंबा से माननीय अध्यक्ष महोदय चंबा से शिमला चंडीगढ़, ये सारी रूट्स पर चर्चा की जा सकती है। और इसके लिए अगर सरकार को पैसे देने की बीजेपी की देने की भी जरूरत होगी, सरकार उस पर भी अपना दृष्टिकोण खुला रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें 60,000 करोड़ अगर आरडीजी मिली होती तो मैं तो इनका बल का भी एयरपोर्ट बना देता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन इस साल हम पूरी करेंगे और फिर भारत सरकार के पास सिविल एविएशन मिनिस्टर से हम बात करने जाएंगे कि आप इस एयरपोर्ट को एक्सपेंशन कीजिए। और ये कोई 4 डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है ये हमारे हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी को बहुत आगे डेवलप करेगा, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मेरा मानना है कि जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारी जीएसडीपी में भी योगदान करेगा और पर कैपिटा इनकम जो हमारी बढ़ रही है पिछले 3 साल से, जो हमने पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ी है हमारे सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय, जो पिछले 10 साल में बढ़ी, तो इससे पर कैपिटा इनकम और बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश उस खुशहाल प्रदेशों में शामिल होगा जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए टूरिज्म पर हम 3,000 करोड़ के करीब आने वाले समय में खर्च कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो बजट का सत्र था उसका समापन हुआ है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम लोगों ने विपक्ष की बातों को भी सुना। कुछ ऐसे मुद्दे सदन में आए जिन मुद्दों के कारण सदन में गर्मागर्म बहस भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर बजट सत्र बहुत अच्छा रहा। कई बिल पास किए गए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में जो भी सुधार करने पड़ेंगे उन सुधारों को हम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं और जो हमने सुधार की प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसी बात की जाती है कि हमने पेट्रोल और डीजल के सेस का बिल पास किया और पूरे नेशनल चैनलों में चला कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 5 रुपये डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा दिए। बड़े दुख की बात है कि नेशनल चैनल इस प्रकार की न्यूज़ चलाते हैं और वो पता भी नहीं करते कि बिल पास किया गया है, बिल के बाद उसने एक्ट बनना है और एक्ट बनने के बाद हमने उसको नोटिफाई करना है। उन्होंने कहा कि 5 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए
अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना पेट्रोल की कीमतों में कोई पैसा बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्ष से चली आ रही है वही है, ना डीजल पर कोई पैसा बढ़ाया गया है। ये तो सिर्फ एक अधिकार विधानसभा के कानून द्वारा अपने पास लिया गया है कि अगर भविष्य में कभी 2 पैसे 5 पैसे बढ़ाने हैं तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन प्रेस मीडिया ने, जो नेशनल के बड़े मीडिया है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए, जो कि नहीं है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया आरडीजी के मुद्दे पर, और आरडीजी के मुद्दे पर हमें उनसे बहुत उम्मीद थी, और इसलिए हमें पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बजट को कम करके, पिछले साल से कम करके प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे प्रदेश में कोई आर्थिक संकट है। जो संपदा लुटा दी जाती है उस संपदा को हमने रोका है। आरडीजी तो पिछले वर्ष भी 3200 करोड़ रह गई थी 6200 करोड़ रुपए से, लेकिन हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है कि आने वाले समय में बहुत तेजी से प्रदेश का विकास भी होगा, और बहुत तेजी से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। पत्रकारों द्वारा एंट्री टैक्स से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल के लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे कि पिकअप, टैक्सी, टाटा और छोटा हाथी 3 व्हीलर्स को टोल से एग्जम्प्ट किया गया है। हमने 6 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 320 रुपये रखा है। हमने 3 एक्सल वाली सभी गाड़ियां, जो कि 10, 12, 14 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 570 रुपये रखा है। हमने दूसरे राज्य के पैसेंजर कार का रेट 130 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया है। हमने बॉर्डर के टोल बैरियर के 5 किलोमीटर की परिधि में रह रहे लोगों को, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, को टोल के रियायती प्रयास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मुझे समझ नहीं आ रहा प्रदर्शन क्यों हो रहा है, उसकी नोटिफिकेशन आज कर दी जाएगी। उन्हें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से जो टोल दे रहे हैं वही टोल देने की बात की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। पैट स्कैन सुविधा लोगों का प्रारंभिक स्तर पर, मेटाबॉलिक और मॉलिक्यूलर स्तर पर पता लगाने में सक्षम है। पारंपरिक इमेजिंग तकनीकों जैसे सिटी और एमआरआई की तुलना में जो बाद के चरणों में संरचनात्मक बदलाव दिखाती है, पैट तकनीक बहुत पहले ही शारीरिक परिवर्तनों का पता लगा लेती है। ये सुविधा कैंसर के स्टेज निर्धारण और पुनः मूल्यांकन, उपचार के प्रभाव का आकलन, बीमारी की पुनरावृत्ति का पता लगाने और रोग के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये तकनीक मस्तिष्क ट्यूमर, सिर और गर्दन के कैंसर, थायराइड कार्सिनोमा, लंग्स कार्सिनोमा, प्लूरल मैलिग्नेसिस, थाइमिक ट्यूमर, इसोफेगोगैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तथा यूरोलॉजिकल एवं टेस्टिकुलर मैलिग्नेसिस के निदान और प्रबंधन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। नई तकनीकों और ट्रेसर के विकास के साथ ऑन्कोलॉजी में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऑन्कोलॉजी के अलावा पैट स्कैन का उपयोग अब हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, संक्रमण और सूजन संबंधी रोगों के आकलन में भी किया जा रहा है, विशेषकर उन मामलों में जहां पारंपरिक इमेजिंग से स्पष्ट निष्कर्ष नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस प्रमुख संस्थान में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का भी शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सुलभ और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में स्पैक्ट सिटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 8 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज शिमला के जाखू मंदिर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य के लोगों की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और देहरा से विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।